हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट ट्यूटोरियल्स। तो हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना एसएससी बोर्ड का, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का। तो हमने कहाँ पढ़ा? हमने बेसिक देखा, इंट्रोडक्शन, फिर प्रैक्टिस सेट 2.1 से लेके हमने 2.5 तक सारी चीजें देखी, हर एक क्वेश्चन देखा। अब हर एक क्वेश्चन के बाद हम सबसे आए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका लास्ट एक्सरसाइज 2.6। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा समझो। ये है आपका वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम हमेशा क्यों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव में देखें तो? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कैसा होता है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से दिमाग लगाना पड़ता है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के फिर उसको सॉल्व करो, जो आसानी से आपको 3 से 4 नंबर दे के जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बॉक्स खाली छोड़ते हैं, उसको फिल करना रहता है। तो ऐसे आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना रहता है। अब 2.6 में चलते हैं अपना सबसे पहले क्वेश्चन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसमें अलग अलग मेथड से हमने सॉल्व किया था इक्वेशन को। अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज 2 ईयर अगो। अच्छा, अगो का मतलब होता है 2 साल पहले। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 साल पहले, मतलब प्रगति की जो एज थी 2 साल पहले, एंड 3 ईयर हेंस मतलब 3 साल आगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 84। अब बोला है कि फाइंड हर प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज निकालो। क्वेश्चन समझो पहले, ठीक है। क्या कहता है? प्रगति एज 2 ईयर अगो, 2 साल पहले। उससे पहले ये समझो प्रगति की एज क्या है, हमें नहीं पता, तो हम ले लेते हैं लेट प्रगति एज बी एक्स। अच्छा, प्रेजेंट एज है, ओके। प्रेजेंट एज बी एक्स, ओके। प्रगति प्रेजेंट एज, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज ही निकालना है, तो प्रेजेंट एज भी एक्स हमने ले लिया। अब देखो क्या कहता है, 2 साल पहले। अच्छा, कंडीशन लिखो, प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऑफ, जैसा क्वेश्चन लिखा है सेम कॉपी कर लो, ज्यादा सोचना नहीं है। प्रगति एज 2 ईयर अगो एंड 3 ईयर हेंस इज 84। तो लिख दो देयर फॉर प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई। अच्छा, 2 साल पहले क्या होगा? 2 साल पहले क्या होगा? एक्स में से 2 हटा दो, 2 माइनस, दोनों का मल्टीपल, ठीक है। 3 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज के 3 साल आगे, तो 3 साल प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ रहा है? 84। हो गया। अब देखो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है सब लोग ने पढ़ा होगा पहले भी, तो देख लो जरा। पहले ये जो पहला वेरिएबल एक्स, इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। फिर -2 जो बचा है, इसको उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 84। चलो करते हैं। देखो x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू थ्री क्या है? 3x, माइनस 2 इंटू एक्स क्या है? 2x। अभी देखो इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6, ये आ गया 84। अब क्या करेंगे? ये देखो, मुझे एक बात बताओ, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। साइन बड़े नंबर का बड़ा नंबर कौन सा है? 3, प्लस आ जाएगा। 1 बचा तो x लिखो डायरेक्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो ये इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक ऐसा हो जाएगा, -6 -84 इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। तो ये हो गया 90। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। हमने 3 मेथड पढ़े थे। पहला आपका कौन सा? फैक्टराइजेशन। दूसरा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा आपका क्या? फॉर्मूला मेथड। आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे को इजी सबसे ज्यादा क्या लगता है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सबसे इजी लगता है। क्यों इजी लगता है बताता हूँ, देखो। अब -90 का फैक्टर निकालना है, 2 निकालना है। -90 मतलब पता है, माइनस कब आता है? एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। अब देखो ये इसके x के पास प्लस है, तो बड़ा नंबर जाहिर सी बात है प्लस होगा। जिसको माइनस करने से 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -90 आ जाए, तो देखो 9 10 जा 90 भी कर सकते हो, 10 9 जा 90 भी कर सकते हो। बड़े नंबर के पास प्लस, छोटे नंबर के पास माइनस। अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो फैक्टराइजेशन वाला देख लो, बनाया है मैंने। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 2.2 होगा, तो उसको देख लो जरा, ठीक है। तो चलो करते हैं, इसका फैक्टर बनाते हैं। एक बन गया आपका 10x माइनस 9x,
-90 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, तो लिख दो। इधर -9, 9 के टेबल में 90 आता है तो 9 कॉमन हो गया। x प्लस 10, अब प्लस कैसे आ गया? क्योंकि आप ब्रैकेट से सब बाहर निकालोगे, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, बाद में ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो जो कॉमन है सेम है उसको अलग लिखो, जो सेम नहीं है उसको अलग लिखो, इक्वल टू 0। अब अलग अलग सॉल्व करना है क्योंकि x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 आएगी। x माइनस 9 इक्वल टू 0। देखो ये प्लस वाला उधर गया, क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस वाला उधर गया, क्या हो जाएगा? प्लस। बट आपका जो एज है कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? तो लिखो देयर फोर एक्स इज नॉट इक्वल टू -10, ठीक है? देयर फोर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9। तो लिख दो प्रगति, आगे प्रगति का प्रेजेंट एज, और कुछ नहीं निकालना है क्योंकि हमारा जो एक्स था वो प्रेजेंट एज ही था। देयर फोर द प्रगति प्रेजेंट एज बी 9 ईयर्स। समझा? क्वेश्चन इजी था। अब मैं फैक्टराइजेशन इसलिए करता हूँ कि मुझे इजी लगता है। आप चाहिए तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो, फैक्टराइज सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, जिससे आपको सही लगे उससे सॉल्व करो, आंसर यही आएगा। ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि एज हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, प्लस में ही होगा, तो हमारा आंसर ये आ गया। समझे? चलो चले सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ओके ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, इस पे ध्यान देना, इसको मिस मत करना। इवन नंबर्स बोल दिया मतलब मैं मान लेता हूं पहला नंबर अगर x होगा तो इवन नंबर मतलब +2 होगा, तो प्लस होते जाएंगे। 2 की टेबल याद है? 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर है, मतलब 2 प्लस होते जाएंगे। और दोनों का सम ऑफ स्क्वायर कितना हो रहा है? टोटल 244। क्या बोलता है? फाइंड द नंबर्स, नंबर्स निकालना है हमें। चलो देखते हैं। लेट लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी x, पहला हमने x ले लिया, एंड सेकेंड इवन नंबर बी x प्लस 2, क्योंकि 2 प्लस होगा तो x प्लस 2 हो गया। तो चलो करते हैं। क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन डाल के डायरेक्ट आप कंडीशन लिख सकते हो, नहीं तो पूरा क्वेश्चन लिख दो यहां से यहां तक, और फिर उसके बाद आप बता दो कि ये जो है आपका ऐसा कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोलता है? सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब पहले उसको देखो, हर एक का स्क्वायर, और सम मतलब क्या होता है? प्लस होता है। दोनों को प्लस करोगे तो आपका कितना आ रहा है? 244 ये आ रहा है। अब देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 244। इधर चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके चलो करते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा क्या होगा? 4, 4x हो गया, 2 प्लस 2 4 इक्वल टू 244। अब देखो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल, इसको इधर लोगे ये हो जाएगा -244 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ कि 244 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 240, ठीक है? अब इधर 2 मुझे दिख रहा है, हटा दो इसको, डिवाइड कर दो, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 120 इक्वल टू 0, इधर लिख दो डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में लिख दिया करो, थोड़ा समझने के लिए इजी होता है। तो चलो इसको करते हैं। मैंने कहा मैं फैक्टराइजेशन प्रेफर करता हूं तो मैं फैक्टराइजेशन करूंगा। देखो फैक्टराइजेशन के दो फैक्टर बनेंगे, -120 आ रहा है तो ऐसे दो फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने से -20 आ जाए और माइनस करने से 2 आ जाए। कुछ लोग समझ गए होंगे कि 12 10 जा 120 होता है, इसके पास प्लस आ जाएगा, इसके पास माइनस। तो चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है, x कॉमन है। ये दोनों में 10 कॉमन है, -10
एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अब जो सेम ब्रैकेट है उसको अलग लिखो, जो सेम नहीं है उसको अलग लिखो, इक्वल टू 0। अब दो आपके आंसर निकलेंगे, तो चलो एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, दूसरा आपका एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू माइनस 12 आ गया और इधर आपका एक्स इक्वल टू 10 आ गया, बट एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस x cannot be minus 12, therefore x इक्वल टू क्या आ गया 10। तो लिख दो फर्स्ट इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर p 10 होगा, और दूसरा क्या होगा 10 प्लस 2, तो लिखो सेकेंड इवन नंबर p 10 प्लस 2 विच इज 12। हो गया सॉल्व, इजी था। चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका स्निप वगैरह ले लो, अच्छे से लिखो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया धीरे धीरे करके। तो चलो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखो, साइड में एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है। वो डायग्राम के हिसाब से आपको फ्लो दिया है कि आपको ऐसे फ्लो से करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन, ओके, देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। टोटल उसके गार्डन में, ऑरेंज के गार्डन है उसके अंदर 150 ऑरेंज के ट्रीज, ओके फाइन। क्या बोलता है, द नंबर्स ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। अच्छा, कॉलम क्या होता है जरा समझते हैं। देखो, ये आपका कॉलम है और ये आपका रो है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ये आपका कॉलम हुआ, और इस तरफ से आप जब जाओगे ये वो आपका रो। अब कॉलम में मान लेते हैं जैसे 5 है, तो रो में कितने ट्रीज होंगे, 5 ज्यादा मतलब 10 होंगे। इस साइड 10, इस साइड 5, ऐसा मतलब 5 ज्यादा है रो में कॉलम से। क्या बोलता है, फाइंड द नंबर्स ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ये आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसके फ्लो से बनाना है। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम भी एक्स ले लिया मैंने, चलो लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम बी एक्स, ले लिया मैंने, जैसा उसने कहा था ले लिया। नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, ओके, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, रो में कितना है, 5 ज्यादा है, तो बस x प्लस 5 कर दो। ये ईच रो की बात हो रही है, एक रो की, पूरा रो मत समझ लेना, क्योंकि पूरे रो में ट्रीज टोटल 150 है मिला के। ठीक है, ये एक कॉलम और एक रो की बात हो रही है। चलो, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे, अब बताओ। जैसे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ 2 बाय 2 का, तो इतने बॉक्स कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू 2 करोगे। अब मैंने 3 बाय 3 बना दिया, 3 इंटू 3 करोगे, टोटल 9 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई। टोटल ट्रीज कितने होंगे, ये दोनों का मल्टीपल होंगे, जितने कॉलम मल्टीप्लाई बाय रो। ठीक है, तो लिख दो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम मल्टीप्लाई बाय, इधर मल्टीप्लाई में बड़ा सा बना रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। तो क्या हो जाएगा, देखो ना, टोटल कितने हैं, 150 ट्रीज है, नंबर ऑफ कॉलम एक्स, और मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो गया, एक्स प्लस 5 आ गया। तो लिखो 150 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5, 5x। अब देखो इसको इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0। समझे, ये अपना एक इक्वेशन बन गया। अब इसको करेंगे फैक्टराइज। कैसे करेंगे, तो देखो, -150 के 2 फैक्टर हमें बनाने हैं, जिसमें माइनस करने से 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 150 आ जाए। 15 10 जा 150, सिंपल, बहुत सिंपल था। अब देखो, बड़े इधर प्लस है 5 के पास, तो बड़े नंबर के पास प्लस, छोटे नंबर के पास माइनस। तो चलो करते, प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, माइनस इधर कुछ कॉमन 10 है, चलो x प्लस 15 इक्वल टू 0।
तो x प्लस 15 एक आ गया, दूसरा कौन सा आ गया x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब दो आंसर निकलेंगे, सभी को पता है ये। तो चले नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करें। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या था अपना x प्लस 15 और x, एक सेकेंड रुको, x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये था। तो चलो x प्लस 15 इक्वल टू 0, दूसरा अपना आएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस, इधर ये माइनस में उधर गया तो प्लस, देयरफॉर लिख दो सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू 15, कितना आ गया, सॉरी 10 आ गया, x इक्वल टू 10। तो लिख दो देयरफॉर द नंबर ऑफ trees in each column, in each column b, x था, x की वैल्यू कितनी है 10, एंड इन each row b क्या था 10, x प्लस 5 था, कितना आ गया 15, 15 हो गया सॉल्व, दैट्स इट, इतना ही करना था। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या 150 आ रहा है, 10 इंटू 15 150 हो गया, टोटल 150 ट्रीज। ठीक है, समझ में इजी था, बस थोड़ा सा लेंदी था। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। अच्छा, देखो किशोर की एज कुछ तो भी होगी, लेकिन विवेक क्या है, किशोर से 5 साल बड़ा है, ओल्डर मतलब बड़ा है। चलो ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट किशोर एज, किशोर एज बी एक्स, एंड लिख दो, चाहिए तो कंडीशन नीचे लिख दो, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। तो लिख दो देयरफॉर विवेक की एज कितनी होगी, विवेक एज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस 5, 5 साल बड़ा है वो। चलो बढ़िया है। अब क्या बोलता है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर 6 है तो 1/6 हो जाएगा, अगर 4 है तो 1/4 हो जाएगा, उल्टा। ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ओके बढ़िया है। चलो क्या कहता है, सम, सम मतलब होता है प्लस। तो चलो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, ओके मतलब इसका उल्टा, x है तो 1/x हो जाएगा, प्लस ये 1/x+5 इक्वल टू कितना होगा 1/6। अब सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, आता है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x+5, ये इधर गया ये हो गया x डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x+5 इक्वल टू 1/6। इसको मैं 5 को अच्छे से बना देता हूँ, एक सेकेंड रुको, ये हो गया। अब देखो इधर ये 6 है, इधर ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो 6x+5+x इक्वल टू x, 1 मल्टीप्लाई करोगे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो देखते हैं इधर ये कितना हो गया, 2x+5 इक्वल टू, देखो ये x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 5x। इधर देखो 6 2 = 12, 6 5 = 30 इक्वल टू x² प्लस 5x। अब जिधर x² है ऑलरेडी प्लस में है तो उधर जोड़ जाड़ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो x² के साइड ले लो, मतलब ये दोनों जो टर्म है इसको इधर ले लो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो x² प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब देखो x² तो ऐसे ही है, लिख दिया। ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 12 है, 12 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 7, लिख दिया 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन, हमारा फेवरेट, 10 3 जा 30 निकल गया आंसर। अब देखो 7 के पास माइनस है तो बड़े के पास माइनस, छोटे के पास प्लस। एक बार करने लग जाओगे ना फैक्टराइजेशन 2.2, और मैंने फैक्टराइजेशन का एक अलग से बनाया, उसको देखो आप फटाफट सॉल्व करने लग जाओगे फिर। तो चलो 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। देखते हैं ये दोनों में से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, x
प्लस ये दोनों में से कौन है, 3 है, ले लिया, इक्वल टू 0, x माइनस 10, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x की दो वैल्यू आएगी, चलो निकाल देते हैं। इधर ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस, इधर ये गया तो माइनस। लिख दो, सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव, x कैन नॉट बी माइनस 3, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो क्या लिखा है, किसका एज फाइंड, फाइंड देयर प्रेजेंट, दोनों का। तो लिख दो देयरफॉर किशोर एज, किशोर एज बी कितना होगा, 10 इयर्स, एंड किसका, विवेक एज, विवेक एज कितना होगा, इक्वल टू 10 प्लस 5 कितना होगा, 15। तो लिख दो 15 इयर्स। समझे, थोड़ा सा अलग था, एज में कंफ्यूजन था। रेसिप्रोकल का मतलब समझ लो कि उल्टा होता है। इजी है वैसे ये भी क्वेश्चन, करो अच्छे से। चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब क्या कहता है। सुयस स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। अगर फर्स्ट टेस्ट में उसको x मार्क्स आए तो सेकंड टेस्ट में कितना आ रहेगा, 10 मार्क्स ज्यादा आ रहेगा, x प्लस 10। जाहिर सी बात है। अब चलो कंडीशन क्या कहता है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट का 5 टाइम, अच्छा मतलब 10 प्लस एक्स, मतलब x प्लस 10 का 5 टाइम्स इज द सेम। अच्छा सेम है किसका, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड, स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट में जितना भी आया इसका स्क्वायर। तो कंडीशन तो हमें मिल गया। अब क्या कहता है, फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट में कितना है वो निकालो। तो हमें नहीं पता फर्स्ट टेस्ट में कितना है, तो चलो लेट सीएस स्कोर्ड स्कोर्ड मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स, हमने एक्स ले लिया, एंड इन सेकेंड टेस्ट क्या होगा, बी एक्स प्लस 10, मतलब जितने भी आए रहेंगे उससे 10 मार्क्स ज्यादा। अब देखो कंडीशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब आपको ऐसा नहीं लिखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, ये पूरा लिखोगे यहाँ से 5 टाइम्स से लेके टेस्ट तक, और फिर आप देयर फॉर कंडीशन आप डायरेक्ट लिखोगे। तो क्या कहता है, 5 टाइम्स, अच्छा 5 टाइम्स मतलब सेकेंड टेस्ट का 5 टाइम्स, ये बराबर है किसके, फर्स्ट टाइम के स्क्वायर के बराबर। तो देखो करते हैं सॉल्व, 5 इंटू एक्स 5x, 5 टेन जा 50, लिख दिया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये सारे नंबर एक्स स्क्वायर के उधर ले लो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो -5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपना सबसे फेवरेट कौन सा, फैक्टराइजेशन। तो 10 5 जा 50, देखो इसके पास माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, इसके पास प्लस आ जाएगा, और माइनस करने से 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है। तो प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों में से कुछ कॉमन है, x कॉमन है, प्लस ये दोनों में से कुछ कॉमन, 5 कॉमन है, ये आ गया x माइनस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 10 दूसरा ब्रैकेट कौन सा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो इसको, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन x प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस वाला उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये उधर गया तो माइनस। माइनस नहीं हो सकता सिंस x कैन नॉट बी माइनस 5, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया, 10। मतलब फर्स्ट टेस्ट में उसका स्कोर कितना था, स्कोर कितना था, इक्वल टू 10। सेकेंड टेस्ट का पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो 10 प्लस हो जाएगा जो कि 20 हो जाएगा। समझे, इजी था, ये तो इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पोट्स। मिस्टर कसम नाम का कोई है, वो छोटा सा बिजनेस चला रहा है। अर्थन पोट क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, तो वो बनाता है डेली बेसिस पे। ही मेक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्स ऑन डेली बेसिस, हर दिन कुछ नंबर ऑफ पोट्स बना रहा है, चलो बढ़िया है। क्या बोलता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट, अच्छा हर एक पोर्ट को बनाने का खर्चा 40 रुपीज मोर देन द 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स।
मतलब टोटल नंबर ऑफ पोर्ट जितना ही बनाता है उसका 10 टाइम्स, प्लस 40 रुपए और लग रहे हैं उसको हर एक घड़ा बनाने में। तो चलो, ही मेक्स इन 1 डे, एक दिन की बात हो रही है। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स पर डे इज 600 रुपीज, मतलब एक दिन में जितने भी घड़े बना रहा है वो सबका कितना हो रहा है, 600 रुपए। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पोर्ट, एक घड़े का निकालना है, और नंबर ऑफ पोर्ट्स इज मेक पर डे, मतलब हर एक दिन में कितना बनाता है। देखते हैं चलो, एक एक दिन में कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स बना रहा है हमें नहीं पता, तो यही तो मेन है, यही तो निकालना हमें। निकालो फिर। लेट नंबर ऑफ पोर्ट्स ही मेक्स पर डे बी एक्स, पर डे कितना बना रहा है हमें नहीं पता। दूसरा क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ ईच पोर्ट, चलो ईच पोर्ट हर एक पोर्ट का कितना, 10 टाइम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, एक्स है तो इसका 10 टाइम्स, प्लस 40 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट एक का और टोटल कितने हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या टोटल निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो लिखो देयरफॉर, क्या दिया हमें, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स पर डे इज 600 रुपीज। तो लिखो देयरफॉर कितना आएगा अपना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स क्या है इधर अच्छे से लिख देते हैं, चलो x इंटू 10x प्लस 40 इक्वल टू कितना हो रहा है, 600 रुपीज टोटल लग रहे हैं। तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये 40x हो गया इक्वल टू 600, इधर प्लस में इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस, चलो ले लेते हैं, ये आ गया 600 इक्वल टू 0। अब देखो 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये हो गया 60 इक्वल टू 0। लिख दो इधर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया आपने, 10 डिवाइडेड बाय 10। हो गया। अब देखो अपना सबसे फेवरेट क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या होगा, 6 10 जा 60, दोनों को माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 10 जा 60, इधर प्लस है 4 के पास तो बड़े के पास प्लस, छोटे के पास माइनस। तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों में कुछ कॉमन है, x है, बढ़िया है, ये इसमें 10 है, x माइनस 6 इक्वल टू 0। जो सेम है उसको अलग लिखो, जो सेम नहीं है उसको अलग। इसकी दो वैल्यू है तो चलो निकाल लेते हैं, क्या है x माइनस 6 इक्वल टू 0, दूसरा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये इधर गया प्लस में, ये इधर गया माइनस में। आप सभी को पता है माइनस में तो वैल्यू होगी नहीं, सिंस x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया 6। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने बना रहे हैं, देयरफॉर टोटल, लिख दो नंबर ऑफ पोर्ट्स जो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पोर्ट्स ही मेक्स पर डे, ही मेक्स पर डे कितना हो गया, इक्वल टू 6। अब क्या बोलता है दूसरा, कॉस्ट फाइंड द प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन, ओके लिख दो प्रोडक्शन ऑफ ईच पोर्ट कितना आएगा, 10x प्लस 40 है, x की वैल्यू कितनी है 6, तो 10 6 जा 60 प्लस 40 इक्वल टू 100 रुपीज, कितना रुपीज, 100 रुपीज। समझा, इजी था, थोड़ा लेंदी था, ट्रिकी था समझने के लिए, तो समझो अच्छे से करो इसको। इसके बाद आपके 4 क्वेश्चन बचते हैं, 7th 8th 9th 10th, जो हम लोग देखेंगे कौन से, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, पहले इतना अच्छे से करो, 6 क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में आगे के 4 क्वेश्चन देखेंगे। चलो, ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।